स्वामी जी देखिए, भीषण गर्मी और बीच बीच में बारिश, इसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ती है, सीलन, फंगस, ये चीजें भी बढ़ती हैं। बैक्टीरियल वायरल एलर्जी भी ट्रिगर होती है ऐसे मौसम में। तो स्वामी जी, इस तरह का जब मौसम हो तो फेफड़ों की सूजन, खांसी और सांस की परेशानी, इनसे बचने के लिए कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं ताकि लंग्स को मजबूत कर लिया जाए? एक तो भुजंगासन, एक ये धनुरासन, फिर ये एक है ये चक्रासन। ऐसे पैर पास में रखना, ये लेट करके, फिर हाथ भी कंधों के नीचे रख कर यूं दिल से उठना। फिर ये उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। श्वास भर के 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी टैग। इसमें जब ऑक्सीजन भरती है उष्ट्रासन में, गोमुखासन में, भस्त्रिका में, कपालभाति अनुलोम विलोम में, तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक लेंथ। सबको तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन से लेकर के, कानों से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के, दिल से लेकर के, स्किन, हड्डियां, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऐसे, तो आज पहली बार साइंटिफिकली कर्ण वेधन कैसे किया जाता है अस्थमा के लिए, वो भी दिखा दिया। फिर स्वामी जी, आपने कान छिदवाया? संस्कार हमारा नीचे से भी हमने भी बिंदवा रखे। अरे वाह! हाँ देखो नहीं, ये रहा। देखा नहीं आपने इतने दिनों से? कान के ये दरअसल बालों के नीचे ढका रहता है ना, ये लो कितना बढ़िया है। इधर भी, इधर भी। हाँ, अब ऊपर से और छिदवा लो जिनको दिक्कत है। अब ऊपर से हम, ऊपर आपने इंडिया टीवी लगा रखा हमारे, तो इंडिया टीवी का ये ईयरबग है। फिर ये गोमुखासन। स्वामी जी, कान वगैरह छिदवा लेने से, नाक छिदवा लेने से, कई लोग तो यहाँ भी छिदवाते हैं, आईब्रो के पास भी। बहुत फायदे। इन सब के फायदे क्या ये एलर्जी, खांसी, जुकाम, वायरल फंगल इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं? होंठ के नीचे छिदवा रहे हैं, जबानें छिदवा रहे हैं, स्वामी जी, इससे भी कोई फायदा है? छिदवाते हैं और जो होठ छिदवाते हैं, हाँ हाँ, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके ऊपर अनुसंधान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, देखो लोग कहते हैं औरत की नाक छिदवा दो कंट्रोल में रहेगी, बैल, भैंसा, झोटा और जो है उसका भी नाक छिदवा दो, नकेल डाल दो। तो आदमी के भी नाक छिदवानी चाहिए, ये भी कंट्रोल में रहेंगे। आदमी बड़ा लापरवाह हो गया। सही है, बता रही है हमारी बहन जी। वो देखो नाक छेद रखा उसने, नाक में डाला ही रखा है। वो बहुत देर से उनने सोचा, इनने तो भीतर तक उसको पूरा पिरो दिया है। स्वामी जी, नाक, कान, भौं और होठों से होते हुए ये छिदवाने का मामला जो है नाभि तक आ चुका है। अब ये नाभि क्यों छिद रही, ये भी नहीं समझ में आता। अरे नाभि में भी छिदवाते कुछ लोग। और फिर देखो ये फूंक मारा करो। जोर से शंख फूका करो। हाँ, शंख फूको, बीमारियों को फूक दो, भस्म कर डालो। You have this power in yourself. आज मैंने रामचरितमानस के चौपाई में थोड़ा सा परिष्कार किया। सकल पदार्थ है जग माही, इसको मैंने ऐसे भी बोला, सकल पदार्थ है तुझ माही, तुझ में ही है सब कुछ। कर्महीन नर, योगहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ तुझ में ही है, जग में ही है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की रोज त्रिवेणी की दीक्षा देते हैं हम। यहाँ सूर्य नमस्कार भी कराते हैं,
पावर योग भी कराते हैं, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर टोटल लाइफस्टाइल डिजीज, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, क्या कुछ नहीं करवाते साहब। और इंटरनेशनल योग डे पर तो जो बरसाती मेंढक हैं वो भी घरों से बाहर जरूर निकलेंगे। अरे हम ऋषिकाओं के वंशधर हैं, 200, 250, 500, 1000 साल पहले जाकर के देखो अपने सब पूर्वज अरण्यवासी ऐसे गिरी गब्बरों में, जंगलों के में, नदियों के किनारे, पहाड़ों में रहा करते, योग किया करते, सब 100, 150, 200 और मैंने सुना है 400 साल तक जिया करते। अभी भी 125, 150 साल तक तो कुछ लोग जीते हैं। तो भाई योग करो, उसके लिए शर्त है ना स्वामी जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल योग आधारा, करत करावत उतर ही पारा। इसलिए इंडिया टीवी पर सबको योग करवा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप 100-150 इसका बरस बहुत जीना बड़ा चाहते पुण्य हैं, उसकी ईशा तमन्ना है, जी तो आपको और शरीर पर काम दीपिका करना जी, पड़ेगा। मीनाक्षी जी को और सूत्रधार के रूप में हुसैन जी को ही पुण्य मिल रहा है। जी मेरे भाई, बिल्कुल स्वामी जी, वही कह रहा हूं मैं कि अगर 100-150 बरस जीना है तो शरीर पर काम करना होगा, सारे ऑर्गन्स को हेल्दी बना के रखना होगा, और उसके लिए योग बेहतरीन तरीका है। और रोजाना स्वामी जी आपके साथ होते हैं, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको।